आज हमने एक वीडियो देखा नहीं, एक वीडियो बनाया। उसमें दिखाया गया है कि सहयोग क्या है, यानी कि सहायता। हमारा कर्म है कि हम लोगों की हमेशा सहायता करते रहें, सेवा करते रहें। यही हमारा सबसे बड़ा कर्म है। और धर्म हमारा केवल इंसानियत है। आप अगर भेदभाव मिटाकर, धार्मिक भेदभाव मिटाकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धार्मिक भेदभाव मिटाकर अगर हम इंसानियत के राह पर चले तो हम किसी की भी सहायता कर सकते हैं। पहले लोगों में इंसानियत थी। पहले जब गांव में कोल्हू गढ़ते थे तेल पिराने के लिए, गन्ना पेरने के लिए, उसी बगल में ये नार चलता था, तो लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। जैसे मान लीजिए मिर्ज़ापुर से आ रही है कोल्हू। पहले जब कोल्हू गढ़ती थी, आ रही है 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जानी है इस कोल्हू को, तो क्या करते थे लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। लोग कहते थे कि इस गांव में क्या मर्द नहीं है क्या, सब लोग नामर्द हैं क्या। लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, सहायता करके अपना गांव डका देते थे। फिर आगे वाले गांव सहायता कर देते थे। ऐसे कोल्हू आती थी हर गांव में कोल्हू ऐसे ही आती थी। 100 किलोमीटर भी जानी है कोल्हू तो भी पहुंच जाती थी। लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, सहयोग देते थे, सेवा करते थे। ये थी इंसानियत हमारे अंदर। तो आज हमने एक वीडियो बनाया। उसमें से ये देखा गया है कि एक हमारा जो लीडर है, हमारा लीडर देश के लोगों को किस दिशा में ले जा रहा है। हमारा लीडर देश को किस दिशा में ले जा रहा है। लीडर हमारा अगर देश को गलत दिशा में ले जा रहा है तो गलत दिशा ही में ले जाएगा। अगर धार्मिक भेदभाव हमारा लीडर को फैला रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो सब आपस में लड़ने के एक तरीके हैं। जो लोग हमेशा हिंदू करते रहते हैं, जो लोग हमेशा मुस्लिम करते रहते हैं, ये एक आपस में लड़ने का तरीका है। इंसानियत को मिटाने का एक तरीका है। हमेशा इंसानियत के असूलों पर चलो। हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म केवल इंसानियत है। हमारा कर्म केवल सेवा है, लोगों की सहायता है। हम लोगों की सहायता करते हैं, इंसानियत है और जो भी बेईमानी करता है, किसी भी चोरी करके कमीशन कमा के, चोरी करके, करप्शन करके, डकैती डाल के, किसी भी तरीके से अगर बेईमानी करता है, तो अगर पेपर लीक करा के किसी भी तरीके से अगर बेईमानी से पैसा कमाता है तो उसकी सज़ा 100% उसे पैसा वापस करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए ये दृष्टि वाले जैसे नहीं करते हैं कि फाइन हमारा हम कमाएंगे। अगर मान लीजिए कि किसी पेपर लीक से, जो पेपर लीक करवा रहा है वो 100 करोड़ रुपए कमा रहा है और फाइन केवल पकड़े जाने पर केवल 1 करोड़ फाइन है, तो वो देगा, बेईमानी करेगा ही। क्योंकि अगर 100 करोड़ कमा रहा है, 1 करोड़ फाइन दे रहा है तो क्या दिक्कत है, 99 करोड़ तो बचा। तो अब ये नहीं चलेंगे।
अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर आप किसी के साथ बेईमानी करके, पेपर लीक करा के या फिर गलत एडवर्टीजमेंट करके आप पैसा कमा रहे हैं तो सारी पैसे को वापस लिया जाएगा और प्लस 20% उसका, जितना आपने गलत धंधे से पैसा कमाया है उसका 20% और लिया जाएगा। तब लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, गलत करना कितना गलत होता है। और प्लस अगर 1 करोड़ से ज़्यादा अधिक बेईमानी हुई तो कुछ नहीं, तुरंत फांसी बेईमानों को हमारे देश में आवश्यकता नहीं है। और जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान, जो भी पार्टियां धार्मिक नफरत फैलाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में जाति धर्म में बांटते हैं, जातियों में बांटते हैं कि तुम यादव हो, तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम खान हो, तुम पठान हो, ये सब चीज़ों में बांटते हैं। ये सब सारी चीज़ें एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास है बस, कि तुम मुस्लिम हो तुम हिंदू को मारो, तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम को मारो। यही चल रहा है। धार्मिक भावनाओं को बढ़ाकर, एक दूसरे को लड़ाकर खुद को राजनीति का सबसे बड़ा मसीहा साबित कर रहे हैं। तो हम सभी उन लोगों से कह देना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी बाबा प्रवचन देता है, जो भी नेता ऐसी बातें करता है, हम केवल इंसानियत का धर्म जानते हैं और सेवा हमारा कर्म है, सहायता हमारा धर्म है, सहायता हमारे कर्म है। हम लोगों की हमेशा सहायता करेंगे। हमें भी सहायता की आवश्यकता होगी तो लोग हमारी सहायता करेंगे। अगर लोगों को हमारी सहायता की आवश्यकता होगी तो हम दूसरों की सहायता करेंगे। हमारे पास समय है तो हम दूसरे की सहायता करेंगे। ये है। आज हमने एक वीडियो देखा, एक चींटी थी, चींटियों से समझो, एक चींटियों को दाना मिला, चावल का दाना मिला, तो सिंगल चींटी से नहीं हो रहा था, नहीं उठ पा रहा था। उसने कई सारे चींटियों को बुला लिया और चल दिए सारे चींटी, कि दूसरे की सहायता कर रहे थे लोग। फिर वह दाना अपने स्थान पर जहाँ उसे पहुँचना था पहुँच गया। लेकिन जब चावल का दाना के चारों तरफ चींटियाँ ही चींटियाँ मिलकर एक दूसरे की सहायता करके, काम करके वो उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा रही थी, तो उस पर से एक चींटी लीडर बन के बैठी थी ऊपर से, कि किस दिशा में हमें जाना है, किस दिशा में हमें जाना है। क्योंकि सारी चींटियों को दिख नहीं रहा था किधर जाना था। वो आपस में बात करके लीडर चींटी बता रही थी किस दिशा में हमें जाना है, बाएं जाना है, दाहिने जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, बचा के जाना है, गड्ढा है, सारी चीज़ों को बता रही थी लीडर। उन लोगों में कोई धार्मिक चीज़ें नहीं हैं। को 5 हिंदू चींटी है, 5 मुस्लिम चींटी है, 5 सिख चींटी है, 500 यहूदी है, ये सारी चीज़ें नहीं थी उसमें चींटियों में। बस एक भगवान है, चाहे आप उसे निराकार ब्रह्म की उपासना करो, चाहे आकार ब्रह्म की उपासना करो, चाहे आप स्वयं भगवान खुद को मान लो। ये है इंसानियत। ये इंसानियत नहीं है कि देश में केवल हिंदू रहेंगे, देश में केवल इंसान रहेंगे। इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। जब लोगों के गांव में पुल पहुंच जाती थी, वो ढकेल कर आगे बढ़ा देते थे, दूसरे गांव में कर देते थे। किस दिशा में जाना है। सोचो, गंगा पार से कोल्हू आती थी, पहले पुल भी नहीं थे, कैसे कैसे करके लोग पहुंचाते थे दूसरे के गांव में, आगे बढ़ाते थे। फिर वहाँ के गांव के लोग, और हम महीने में 2-3-4 कोल्हू
लोग ढकेलते थे। लोगों में ताकत थी, दिमाग था, उस ताकत का एक दूसरे की सहायता करते थे। एक बार कोई बोल देता था तो पूरा गांव चल देता था साथ में कि हमारा मड़ई उठवाना है, हमारा काम करना है। आज एक पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसी को पूछने तक नहीं जाता, देखने तक नहीं जाता। यही धार्मिक भावनाएं, यही भाईचारा मिटा रही है लोगों में। इंसानियत हमारी जिंदा रहनी चाहिए और लोगों की सहायता हमारी सेवा है, हमारा कर्म है। हम लोगों की सहायता कर सकते हैं। हमको ईश्वर ने इतनी क्षमता दी है कि हम हमेशा सहायता करते रहेंगे। अगर हमारे अंदर क्षमता ईश्वर ने दी है तो हम लोगों की सहायता करते रहेंगे, हमेशा सहायता करते रहेंगे। हम खाली हैं तो तुरंत आएंगे, तुरंत जाएंगे। और एक बात, ये जो करप्शन वाला मामला हमने बताया है कि इतना ही दो बच जाओगे, 100 करोड़ का बेईमानी करो 1 करोड़ फाइन लगेगा। ये तो 100 करोड़ का बेईमानी की हो तो 120 करोड़ दो, तब पता चलेगा। गलत प्रचार करोगे तो फिर तो भी फाइन देगा और 20% एक्स्ट्रा देगा, अपने घर से दोगे तुम, तब पता चलेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा किसी के साथ बेईमानी किए, लटको। बेईमानों को देश में ज़रूरत नहीं है। ये है हमारी सोच। अब आप सबको जैसी भी लगती हो, आप अगर हमारी भी कमियों को दूर करेंगे तो हम और अपने आप को बेहतर बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।